नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण वाले शो में। आज हम बात करेंगे कि जेएसएससी को आखिर क्या हुआ है कि वो कैलेंडर जारी नहीं कर रही है। उधर जेपीएससी के आगे धरना प्रदर्शन चल रहा है, श्राद्ध कार्यक्रम, शव यात्रा, स्टूडेंट तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए। लेकिन आज का मूल उद्देश्य होगा विश्लेषण का कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि क्यों जेएसएससी देरी कर रही है। हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक जेएसएससी अब एक नई जो डोमिसाइल नीति बनेगी, नई नियोजन नीति बनेगी और नई नियोजन नीति के आधार पर ही वैकेंसी लाई जाएगी। सरकार के अंदर से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वैकेंसी लाने में अब ये चीज सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि नियोजन नीति कौन सी होगी। अगर 60-40 हो रहा है तो सरकार की आलोचना हो जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहरी घुस जा रहे हैं, कैसे मैनेज किया जाएगा। इसे लेकर 1985 को क्या आधार बनाया जाए, 1932 वाली खातियान चलेगी, इसके अलावा ऐसा क्या किया जाए कि जिससे झारखंड के स्टूडेंट को ही ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। जो जानकारी है उसके मुताबिक सरकार ये तय कर रही है कि मैट्रिक और इंटर झारखंड से करना अनिवार्य होगा, जो पहले भी था। लेकिन उसमें जो प्रावधान किया गया था कि एससी, एसटी और ओबीसी किसी भी राज्य से कर सकते थे, लेकिन जनरल वाले जो लोग थे उनको झारखंड से करना था। इस बार इसे हटाया जा रहा है। जो नई नियोजन नीति लाई जा रही है उसमें यह सुविधा दे दिया जा रहा है। तो पहला चीज ये है। दूसरा, झारखंड में स्थानीयता को अनिवार्य किया जा रहा है। मतलब जो बाहर के राज्य के लोग होंगे उनका डोमिसाइल ऐसे भी नहीं बनेगा, इसको समझिए आप। और जब डोमिसाइल नहीं बनेगा तो जाहिर सी चीज है कि उनको आप यहां पर नौकरी नहीं देंगे। ये फार्मूला जब लागू हो जाएगा, जो हम तक जानकारी है इसके मुताबिक डोमिसाइल की छूट मिलेगी। कब मिलेगी? जब आपके पास स्थानीयता वाला सर्टिफिकेट होगा। तो 10th 12 आप झारखंड से करेंगे, सही है। इसमें जनरल वाले को भी छूट मिल जा रहा है। जो पहले था कि नहीं, आप जो जनरल वाले लोग हैं वो सिर्फ झारखंड से करेंगे, बाकी सभी लोग जो हैं वो किसी भी राज्य से करेंगे। ये हाईकोर्ट में चला गया। असंवैधानिक कहते हुए हाईकोर्ट ने जो नियोजन नीति थी उसको निरस्त कर दिया। अब जो नया क्लाउज जोड़ा जा रहा है उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि स्थानीयता वाली सर्टिफिकेट सभी की होनी चाहिए। मैट्रिक इंटर अगर झारखंड से हो तो सभी कोई का हो। देखिए, जब ये फॉर्मूला लागू होगा तो उस अवस्था में हमें लगता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है झारखंड के लोगों को नौकरी मिल जाएगी। और इसमें जब क्लाउज लगाया जाएगा कि जैसे झारखंड से आपने 10th और 12 किया है, आप दूसरे किसी कैटेगरी में आते हैं, सोचिए कोई ओबीसी में आता है, कोई एससी एसटी में आता है, कोई जनरल में आता है। अगर वो दूसरे राज्य से पढ़ाई किया है तो उसके पास यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। इस कैटेगरी को समझिए, उनके पास में झारखंड की डोमिसाइल जरूरी हो जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो झारखंड के ज्यादा से ज्यादा लोगों का नौकरी लगेगा। जैसा आपने हाल के दिनों में देखा कि जो प्रोफेसर नियुक्ति हुई, जो अन्य नियुक्ति हुई है, उसमें बाहरी राज्यों के दूसरे राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो झारखंड में आ गए। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों के अंदर गुस्सा हो रहा है कि झारखंड में जब नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन जी बांटते हैं तो उस समय में लोग बोल रहे हैं वो तो खुश हैं, हम छत्तीसगढ़ से आए, मध्य प्रदेश से, बंगाल से, असम से, बिहार से, यूपी से। तो इसको रोकने के लिए डोमिसाइल अनिवार्य हो जाएगा। जाहिर सी चीज है कि उस अवस्था में सभी लोगों का डोमिसाइल तो बनेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति रहने वाला दूसरे राज्य का तो उसका डोमिसाइल झारखंड का कैसे बन जाएगा तुरंत? इसके लिए क्लाउज जोड़ा जा रहा है। या तो 1985 से आप झारखंड में है तभी बनेगा, या 1932 का खातियान है तभी बनेगा। जो हमें लगता है कि सरकार सिर्फ 1932 को लागू करेगी तो भी एक दुविधा का जड़ हो जाएगा, फिर नौकरी फंसेगी। ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि जो कैलेंडर है उसको देने में देरी क्यों। आपको लग रहा हो कि दरोगा की वैकेंसी नहीं आ रही, सिपाही वाली वैकेंसी रुकी हुई है, फॉरेस्ट गार्ड वाला रुका हुआ है, फॉरेस्टर का रुका हुआ है, बहुत सारी वैकेंसी है। अगर जेएसएससी के अंदर से वैकेंसी आना शुरू होगा तो 40 से 50 हजार सीट इस समय में है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि इसके पहले उसका हश्र क्या हुआ, जितनी वैकेंसी आई उसका क्या हुआ।
सारी वैकेंसी एक एक करके धरातल पर गिरने लगी। वैकेंसी हम निकाल रहे हैं और निकालने के बाद क्या हो रहा है, वो वैकेंसी फंस रहा है। तो यहां पर एक कोशिश की जा रही है कि वैकेंसी फंसे नहीं, बल्कि वो एक बार निकले तो मकड़ जाल वाला नहीं हो। जो बार बार आप देखते होंगे कि हमारा जब कोई भी वैकेंसी झारखंड में आता है तो कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड एक मतलब कोई कानून में फंस जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है इसका सीधा नतीजा हो रहा है कि स्टूडेंट बीच में फंसे हुए। कितने लोग ऐसे होंगे जो मतलब अब ले लीजिए जेएसएससी के किसी एग्जाम को, एवेटेड एग्जाम को 10-10 साल से इंतजार चल रहा है। उसी प्रकार से झारखंड पुलिस का, सचिवालय का। तो ये सबको दूर करने की पूरी कोशिश है। नया कैबिनेट का बैठक है, उसमें ये तय हो जाएगा कि कौन कौन से हम प्रावधान करने जा रहे हैं। और इसका निश्चित रूप से गवर्नमेंट यही सोच रही होगी और इनके जो एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य में, आर्टिकल 165 जो है, तो वो जरूर से सलाह देंगे कि ये सब चीजों को अगर आप करिए तो फंसिएगा नहीं। क्योंकि इसके पहले भी एडवोकेट जनरल ने जो पुरानी वाली जिसको रमेश हांसदा ने कोर्ट में चैलेंज किया था, तो वो जो मुद्दा था उसमें उनको एडवोकेट जनरल ने बोला था कि ऐसा मत करिए। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक खास लोगों को बोलेंगे कि आप बाहर पढ़ाई मत करिए, बाकी लोग करेंगे, तो ये तो मामला देखने से लगता है कि रिलेवेंट है। तो वो आधार पर वो कैंसिल हो गया था। अब ये नया जो चीजें आई, हमें लग रहा है कि ये ठीक होगा। थोड़ा सा वक्त और लगेगा कैलेंडर आने में, और जो कैलेंडर अगर ऐसे फिर आ जाता है ना अभी, तो फिर विवाद शुरू हो जाएगा। फिर आप ही लोग आरोप लगाएंगे कि सारा बाहरी को सीट बेच रहा है। तो अगर झारखंड के लोगों को देना है तो नियम थोड़ा सा दुरुस्त बनाना होगा, दूसरे राज्यों का अध्ययन करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि विश्लेषण भी हमारा आपको जरूर से अच्छा लगा होगा। और जो लोग चाहते हैं वो क्लास करें तो झारखंड जीके बाय विनय सर करके एक चैनल है, और जो हमारा कमिटमेंट है कि कोई भी पैसा ऑनलाइन में नहीं लिया जाता है, पूरी फ्री कॉन्सेप्चुअल क्लास है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। तो आप उसको जरूर से एक बार देखिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।